टेंथ के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, अब होगी आपकी बल्ले बल्ले, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर गणित का सेट बी देखने वाले, जो कि आपको 13 फरवरी के दिन बहुत मदद देगा। फुल सोल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। यदि 75 में से आपको 60 से 65 नंबर चाहिए तो इसको पूरा याद कर चले जाना। फिर बोल रहा हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सेम रहने वाला। जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो आपके सामने पूरे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर आ जाएंगे, है ना। पूरा समझाऊंगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक होगा तो 2q+1। द्विघात बहुपद में बहुपद की घात होगी तो मात्र 2 होगी और का कोई हल नहीं होगा। बिंदु 0, 6 एवं 0-2 के बीच दूरी आपकी 50 डिग्री और ये माध्यक का आया। पूरा सोल्यूशन, ऐसा नहीं है आपको यहाँ पर हमने ये बता दिया कि भैया ये पूरा सोल्यूशन बताएंगे, ऐसा थोड़ी कि आपको यहाँ प्रश्न देंगे। उसके आंसर 1 से लेकर 23 प्रश्न तक आपको आंसर बताने की गारंटी है। मेहनत कीजिएगा, डटकर मेहनत करना है ना। चूज द करेक्ट ऑप्शन भी रहने वाले, देख लीजिए। 2q+1 2 आ जाएगा, हैज नॉट सोल्यूशन 8 आ जाएगा, 50 डिग्री और ये माध्यम का आ जाएगा। क्लियर है। आप यहाँ से बड़े तरीके से हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम होगा। अब चलते हैं रिक्त स्थान की तरफ। पर पेज पलटेंगे तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पूरा सोल्यूशन भर दिया है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब आपको इसी में से एक सही लगाना, 4 ऑप्शन में से लगा दीजिएगा। पूरा आराम से करिएगा ना, घबराना नहीं। मेथ्स का पेपर है, टाइम लगेगा आपको, है ना। तो बड़े तरीके से जितना हो सके आप यहीं पर याद कीजिए, बाकी मैं आपको याद कराने की फुल कोशिश करूंगा। रिक्त स्थान देखेंगे, यदि Px एक द्विघात बहुपद है तो Px बराबर 0 को कहते हैं तो क्या कहा जाता है? वर्ग समीकरण। क्या कहा जाता है? वर्ग समीकरण। जब किसी अनुक्रम के पदों को किसी नियम द्वारा लिखा जाता है तो उस श्रेणी को क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो एक श्रेणी कहा जाता है। क्लियर है। सभी वृत्त डेडेस होते हैं तो सभी वृत्त समरूप होते भैया। नीचे खड़े हो रहकर ऊपर की ओर देखने के लिए दृष्टि रेखा को क्षैतिज से जितना ऊपर की ओर घूमना पड़ता है वहां कौन कहलाता है? तो उन्नयन कौन कहलाता है? यहाँ पर P पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 और बेलन के आयतन का सूत्र पाई r स्क्वायर h, है ना। जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा, जहाँ पर है ना ये आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे पूरे के पूरे मैंने भर दिए है ना। पूरा आप आराम से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। सही जोड़ी भी आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, सही जोड़ी बिल्कुल क्लियर यहाँ पर करने वाले। विभक्त कर शून्य, तो विभक्त कर शून्य मतलब आप देखोगे जिनके मूल समान रहते हैं और मूल वास्तविक रहेंगे वही क्या रहेगा? विभक्त कर शून्य रहने वाला। समरूप त्रिभुज तो समबाहु होते हैं। x0 बिंदु की भुज क्या कहलाएगी? आपकी x कहलाएगी, है ना। साइन 30 का मान कोस 60 होता है। सेक थीटा मतलब आपका आ जाएगा 1/कोस स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान मतलब आपको पता ही है क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा। और tan स्क्वायर प्लस यहाँ पर 45 का मान क्या होगा? 1 होगा, है ना। परंतु आपका यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर थीटा है तो कोसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। क्लियर है। जैसे हम आगे देखेंगे तो आपके सामने आ जाएगी इंग्लिश मीडियम वालों की जोड़ी फर्स्ट क्लास, ये है ना। यहाँ से एक वाक्य भी देखते चलिएगा। समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 में आपका विभक्त कर आ जाएगा। दूसरे देखोगे तो 1/4, 1/3, 1/4 समांतर श्रेणी है या नहीं? तो बिल्कुल नहीं। यदि यहाँ पर देखते हम कैसे होता, यदि 1/4, 1/5, 1/6 तो ये क्या जाती? एक समांतर श्रेणी होती, परंतु यहाँ नहीं है। क्लियर है। क्षैतिज रेखा आ जाएगा। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखा आप खींच सकते हो? तो 2 हमेशा आप खींच सकते हो, है ना। एक ठोस मतलब 6a² आ जाएगा। क्लियर। यहाँ पर देखेंगे हम आपके जो एक वाक्य आंसर इन द वन वर्ल्ड, है ना। तो यहाँ पर डी मतलब विभक्त कर, डी से डोनट कर दिया मैंने, नोट आ जाएगा। क्लियर। पूरा सोल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ, बस आप तो हमारे साथ जुड़िएगा और अच्छे से इस बार हमें क्लास 10th में % बनानी। जैसे यहाँ पर पेज पलटा जाएगा तो देखिएगा, है ना। सत्यासत्य, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, बिल्कुल भैया सत्य बात है। समांतर श्रेणी के पद सदैव बढ़ते क्रम में होते हैं, गलत बात है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती, भैया बचपन से पढ़ता है। कर्ण बराबर पर आधार प्लस लंब, है ना। लंब प्लस आधार, आधार यह लंब, है ना। कर्ण स्क्वायर आ जाएगा दोनों तीनों में और ये कट आ जाएगा। शंकु का आयतन पाई r² h और ये गलत बात है। क्लियर है। यहाँ से मैं देखूँ तो आपके बिल्कुल देखोगे तो ये सत्य एंड ट्रू एंड फॉल्स आ जाएंगे, जो कि मैंने टिक मार्क लगा दी।
है ना। छठे क्वेश्चन से देखेंगे तो 2-2 नंबर के मतलब आपके सवाल आ जाएंगे, इनको आप बढ़िया से करिएगा, है ना। जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करोगे, है ना, जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे अंक आपके आने की संभावना रहने वाली है। सिद्धि कीजिएगी, करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है ना। पूरी डिटेल में जानकारी मिलेगी, पर अब ये तो नहीं कि इनका छठे क्वेश्चन से मैं आंसर भी सोल्व कर रहा हूँ। आप भी समझ सकते हो, मैथ्स में यदि समझाऊं तो एक ही क्वेश्चन आपका कम से कम 20 मिनट लगा लेगा। तो ऐसे आपको 23 क्वेश्चन है, तो तक कब तक बताएंगे, पूरा आपका पेपर ही नहीं जाएगा जब तक, तो है ना। तो इसलिए आप क्या करोगे, जितना आपको याद है उतना करिए, और नहीं याद है तो उनकी प्रैक्टिस कर कर सीखिएगा, है ना। जो किसी विद्यार्थी को 8वां याद है, किसी को 9वां नहीं याद है, तो जो 8वां याद है 8वां बता रहा हूँ, तो उसका टाइम वेस्ट होगा ना। इसलिए आप जितना हो सके उतना आप आपके हिसाब से कर लेना। ये आपका 9वां 10वां। जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो आपके सामने बचे हुए क्वेश्चन क्या यहाँ पर जांच कीजिए कि ये आपका भविष्य किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सर्वांतर सर्वांतर याद कीजिए, सकलन आकृति। और जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे, क्लियर है, तो ये अथवा आ जाएगा, और यहाँ पर ये 14वां का अथवा आ जाएगा, 15वां, क्लियर है। ये आपका यहाँ पर 16, और 16 के बाद हम आगे बढ़े तो आपका बढ़िया से 17वां क्वेश्चन भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपका, जो कि ताश के पत्ते से रिलेटिव है ना। ये तो आ जाएगा, और यहाँ पर ये आपका 18वां, ये उसका तो आ जाएगा। यहाँ पर हम आगे बढ़े तो ये आपका 19वां, ये इसका तो आ जाएगा 20वां, और ये आपका 21वां। देखो फिर बोल रहा हूँ, जितने अच्छे आप यहाँ पर मेहनत करोगे, जितने अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे उतने अच्छे आपके अंक आएंगे। फिर बोल रहा हूँ, मैं बता दूँ, इससे कुछ होना जाना नहीं। यदि आपने पढ़ा ही नहीं तो कुछ आंसर भी याद होते हुए भी आप गलत कर दोगे। फिर बोल रहा हूँ, तो अच्छे से पढ़ना। 2 दिन मात्र आपके शेष, 2 दिन भी नहीं बचे। अब टाइम है आपके पास कितना बचा है, हो चुका आपका काम, बस कुछ ही घंटों के बाद आपका पेपर भी हो जाएगा, है ना। तो 1-2 दिन है, जितने हैं उतने आप गुजारो। क्लियर, ये आपका 23वां क्वेश्चन ये है ना। पूरा अथवा सहित भी देख लीजिएगा, ये अथवा आ जाएगा। जिस प्रकार मैंने हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों को कॉम्बो बता दिया, ऐसे ही आपको क्लास 10th में मैथ्स का पेपर देखने को मिलने वाला है। तो अच्छे से मेहनत कर रहिएगा। अभी तक आपने यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलेगा। यदि कोई दोस्तों उन्हें चैनल के लिंक पहुंचाए जिससे वो भी देख सके। और प्ले लिस्ट में आपको यहाँ पर मैथ्स की और जो ABCD E F है, तो मतलब 6 आपको पेपर मिल जाएंगे, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि अधिकतर बार पेपर में आ चुके वही क्वेश्चन इनको कर लीजिए। बस आप क्लास 10th में भरोसा रखिए, 75 में 70 65 नंबर लाओगे, मेरी गारंटी। मेहनत कीजिए अच्छे से।